Hi guys, welcome to NII and this is प्रियंका. So guys, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से. ओके एंड एक सेकेंड. फर्स्ट तो आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद में एक थम्स अप दे दीजिए लाइक बटन पे क्लिक करके. बिकॉज रोज़ाना इतना मेहनत करके एडिटिंग करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं भाई, इतना सा तो बनता है राइट. एज अ टीचर इतना तो आप दे ही सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग ओके पेन तो कनेक्ट किया ही नहीं है. मैं सोच रही हूँ पेन कनेक्ट मूव क्यों नहीं कर रहा है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 13 तक हमारा डन हो गया है एंड नो कमेंट्स. सो आई थॉट कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं है. आई थिंक राइट. क्वेश्चन नंबर 1 to 13 फुली कंप्लीट हो गया है. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर क्वेश्चन नंबर 14 to 20. ठीक है, उसी तरह के हैं, थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और कुछ थोड़े बहुत छोटे भी हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है. सो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना, क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, क्या हमें करना है. कुछ भी शॉर्टकट में हमें नहीं करना है बिकॉज थ्योरम्स में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, थ्योरम स्टेप बाय स्टेप ही किया जाएगा. इसके बाद अभी जब कोर्स ऑलमोस्ट हमारा हाफ डन हो गया है राइट, सो हाफ और बचेगा, उसे कंप्लीट करके वी विल टेक एग्जाम्पल्स ऑफ RS Agrawal, then NCERT and then we'll go with RD. So in the given figure ABCD is a square, right? ABCD is a square, तो स्क्वायर से पहले तो देख लें चारों साइड हमारा इक्वल हो गया, तो हो सकता है मे बी सॉल्यूशन में काम आए. P is a mid point, P is a point inside it. P एक पॉइंट है अंदर की तरफ, such that PB equals to PD, right? PB ये वाला साइड equals to PD. डायग्राम पे देखो रेड मार्क कर रही हूँ. ठीक है, now what we have to prove, we have to prove that CPA is a straight line. ये वाला जो लाइन है डायग्राम पे देखो, look at the diagram, CPA is a straight line. okay, so चलो प्रूव करते हैं. राइट साइड पे आपको डायग्राम दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे इसका सॉल्यूशन दिख रहा है. दोनों पे फोकस करना है, जब जहां बोलूं वहीं पे अपनी नजरें फटाफट से उठा लेना. ओके, लुक एट द सॉल्यूशन. इन ट्राइंगल APD एंड APB, नाउ लुक एट द डायग्राम. इन ट्राइंगल APD मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड APB मीन्स ये वाला ट्राइंगल. तो इसमें स्क्वायर है, हमें पता है, हम इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं जिससे हमें पता पड़े इसके साइड्स के बारे में, इसके एंगल्स के बारे में. ओके, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, CPA इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट. CPA एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, शॉर्ट में नहीं बताऊंगी, ऐसे ऐसे करोगे तो प्रूव हो जाएगा. कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप चलो. ठीक है, सो ये दो ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं जिसमें DA स्क्वायर का ये साइड, लुक एट द डायग्राम, एंड AB ये दोनों इक्वल है, हमें पता है एज ए स्क्वायर. और AP है ना, AP ये कॉमन है. ठीक है, सो ये दो साइड तो हो गए. एंड PD एंड PB ये ऑलरेडी गिवन है दैट दीज आर इक्वल. सो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया. लुक एट द सॉल्यूशन. बाय साइड मीन्स S क्राइटेरिया से हमने प्रूव कर दिया दिस इज अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. ठीक है, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, राइट. अब कौन सी साइड किसके इक्वल है, ये कोई एक एंगल ले लेंगे हम तो एकदम कंफर्म हो जाएगा, राइट. सो हम एंगल ले लेते हैं APD, एंगल APD ये वाला एंगल, एंड एंगल APB दिस वन. ओके, इस एंगल को हमने ले लिया कि ये एकदम इक्वल है एक दूसरे के बाय कॉन्ग्रेंसी. ओके, नाउ फोकस इसी पे रखना. अभी कॉन्सिडर ट्राइंगल CPD, इसके जस्ट अपोजिट वाला इधर वाला CPD ये वाला. ठीक है, इस वाले ट्राइंगल को और इसके जस्ट राइट हैंड साइड वाला को, इस वाले को हम फोकस करेंगे. ठीक है, CD इक्वल्स टू CB है, ऑलरेडी गिवन एज दिस इज अ स्क्वायर. CP इज कॉमन. ओके, एंड PB इक्वल्स टू PD ये भी गिवन है. ठीक है, सो बाय SSS क्राइटेरिया, लुक एट द सॉल्यूशन. SSS क्राइटेरिया से वापस हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया कि ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये भी दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है. ओके, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, सो एंगल CPD. अब देखो, अभी तो हमने अंदर वाला जब इस वाले ट्राइंगल को, लुक एट द डायग्राम, अंदर वाले छोटे ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था तो हमने इस वाले एंगल की बात करी थी.
अब हम इसी का दूसरा अपोजिट पार्ट भी इक्वल प्रूव कर रहे हैं बाय सीपीसीटी, ठीक है। आई थिंक इसे रेज कर दूं एक बार आप लोगों के लिए ताकि समझने में थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंसी तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, अब हमें आगे बढ़ना है। ओके सो ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया है और ये वाला एंगल दिस वन ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर लिया बाय कॉन्ग्रुएंसी सीपीसीटी, ठीक है। एडिंग बोथ साइड्स वी गेट, बोथ साइड नहीं बोथ एंगल्स हैं, ठीक है, दिस वन इज एडिटिंग मिस्टेक। APD angle APD means this one, CPD means this one equals to APB, right? APB means this one and this one. अभी ध्यान से देखोगे हम इन दोनों को और इन दोनों को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे मतलब ऐड करेंगे, सो दिस विल क्रिएट 180 डिग्री एंड बाय एडिंग दिस वन दिस विल क्रिएट 180 डिग्री एंड 180 डिग्री कब होता है, व्हेन वी हैव अ स्ट्रेट लाइन, और यही हमें प्रूव करना है। तो अब आप लोगों को थोड़ा समझ आया होगा कि हम लोग इन दोनों की तरफ क्यों जा रहे हैं। ओके नाउ लुक एट द सॉल्यूशन, ठीक है, इन दोनों को हमने रखा इक्वल प्रूव किया। सो दिस इज पहले कौन ट्राइंगल को प्रूव किया था तो ये हमारा पार्ट 1 बन गया था, देन दूसरे ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंसी से पार्ट 2 और इन दोनों ट्राइंगल को ऐड किया तो पार्ट 3। ओके एंगल्स अराउंड द पॉइंट P, राइट। अब ये क्योंकि एक पॉइंट था, लुक एट द डायग्राम, एक P पॉइंट था हमारा, जब हम चारों को ऐड करेंगे वी विल गेट 360 डिग्री, राइट, 360 डिग्री मिलेगा चारों को ऐड करने पे। सो एंगल APB प्लस CPB इक्वल्स टू 360 माइनस APD एंड CPD, कोई सा भी एक हमें माइनस करना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन दो को ही माइनस करो या इन दो को आप इधर रखो, कोई भी एक को आप माइनस कर सकते हो, बिकॉज वी वांट 180 डिग्री टू शो दैट दिस इज अ लीनियर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, विच मेक्स 180 डिग्री। ओके सो हमने इसे माइनस कर दिया, दिस इज पार्ट 4 एंड बाय सब्सटीट्यूटिंग 4 3, राइट, सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम क्या मिलेगा, पार्ट 4 को पार्ट 3 में, राइट, पार्ट 4 को पार्ट 3 में, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो क्या किया है, APB इक्वल्स टू CPB, राइट, और पार्ट 3 में क्या था, APD इक्वल्स टू APB प्लस CPD इक्वल्स टू APB एंड CPB। तो इसका जो वैल्यू है कुल मिला के, मैं शॉर्ट में बताऊँ, ऐसे एंगल बोलते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसका जो वैल्यू है उठा के हमने कहाँ रख दिया, 3 में रख दिया। ओके तो वैल्यू जब हमने 3 में रखा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 APD 2 CPD इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। सो जब वैल्यू निकालेंगे सो डिवाइडेड बाय 360 इक्वल्स टू 180। ओके सो यही हमें प्रूव करना था, मैंने पहले ही बता दिया था। सो व्हेन वी हैव 180 डिग्री, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, देन वी कैन से दैट CPA इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर, O इज अ पॉइंट दिख रहा है इन द इंटीरियर ऑफ स्क्वायर ABCD, ये स्क्वायर है, मीन्स अब चारों साइड इक्वल हो गई वापस से, ठीक है। सच दैट एंगल OAB, एंगल सॉरी ट्राइंगल OAB, ये वाला ट्राइंगल इसकी बात कर रहे हैं, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये भी इक्वल हो गई, राइट। अब मतलब स्क्वायर की चारों साइड और ट्राइंगल की साइड इक्वल है। शो दैट OCD, राइट, OCD इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब ये आइसोसेलेस कब होगा, कब होगा आइसोसेलेस, जब इसका कोई दो साइड इक्वल होगा, तो या तो ये दोनों इक्वल होंगे या स्क्वायर के इस एक साइड के इन दोनों में से कोई एक इक्वल होगा, राइट। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सो OAB is an equilateral triangle given है, look at the diagram, OAB is a equilateral triangle, ठीक है। OAB equals to OBA, मैं एंगल्स की बात कर रही हूँ, OAB equals to OBA equals to AOB, मतलब ये तीनों एंगल इक्वल है विच इज 60 डिग्री, तीनों 60 डिग्री के हैं, राइट। ABCD इज अ स्क्वायर, सो ABCD स्क्वायर है तो इनके एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री के, राइट, ये 90, दिस वन इज ऑल्सो 90 एंड दिस वन इज ऑल्सो 90, और अंदर का हमें पता है ये 60,
ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करके हम इसे निकाल सकते हैं, दिस इज 30 डिग्री। ओके, ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पता नहीं, मैंने निकाल लिया पर, ठीक है। चलो, नाउ एंगल ए इक्वल्स टू DOA एंड OAB, ठीक है। अभी मैंने बताया 30 डिग्री निकाल लिए डायरेक्टली, पर पूरा क्या करेंगे हम, शो करेंगे एंगल ए दो एंगल्स को मिलके बनाए, राइट। दिस वन, लुक एट द डायग्राम, लुक एट माई रेड पेन, एंड दिस वन, दो एंगल्स को मिलके बनाए विच इज DAO एंड OAB, ठीक है। सो लुक एट द सॉल्यूशन, इन दोनों को ऐड किया, सो 90 डिग्री एंगल ए है पूरा, DAO हम फाइंड आउट कर रहे हैं, 60 डिग्री OAB ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 होगा। सो DAO का वैल्यू वैसे तो मैंने फाइंड आउट कर दिया, पहले ही आप लोगों ने भी कर लिया। सो 90 माइनस 60 इज 30 डिग्री, सेम एज COB इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट, क्योंकि उधर वाला भी सेम पार्ट है 90 माइनस 60। इन ट्राइंगल OAD, इन ट्राइंगल OAD, कहाँ है OAD, दिस वन OAD, ये वाला ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड OBC दिस वन, ठीक है। अब देखो इन दोनों को हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें इन दो साइड्स की बात करनी है और ये दो साइड्स इन दोनों ट्राइंगल में आ रहे हैं, ओके। सो जब हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो ये साइड जो है वो कॉन्ग्रेंट इक्वल प्रूव हो जाएगी बाय CPCT, राइट। सो दैट्स वाई वी आर टेकन दीज टू ट्राइंगल्स। अब आपको ऐसे तो समझ आ गया होगा, बट फिर भी एक बार सॉल्यूशन देख लो, ओके। ट्राइंगल OAD एंड OBC, AD इक्वल्स टू BC है, ऑलरेडी गिवन है एज अ साइड ऑफ स्क्वायर। DAO इक्वल्स टू CBO है 30 डिग्री, हमने ऊपर फाइंड आउट किया, एंड OA इक्वल्स टू OB है एज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ OAB, दिस वन, ठीक है। तो हो गया ये कॉन्ग्रेंट प्रूव SAS कॉन्ग्रेंसी से, एंड बाय CPCT वी कैन से दैट OD इक्वल्स टू OC, सो it is proved that this is an isosceles triangle. Okay guys, move to the next question. Okay guys, आप लोग एक तो ना मुझे बड़ी शिकायत है लाइव क्लास में, इतना वो करते थे मैम ऐसे करो वैसे करो, ये लो वो लो, और मैं पता है फ्रैंकली मैं आप लोगों को कहूँ, मैं इंग्लिश क्लास लेने का मेरा मन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स, राइट। गाइज यू आर नॉट शेयरिंग दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। देखो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचो, मैं एक चीज़ आप लोगों को फ्रैंकली कहती हूँ, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज़ बहुत होती है, ठीक है, बट मैं आप लोगों को फ्रैंकली कहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे या मुझे व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, इसलिए नहीं कह रही, इसलिए कह रही हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखो थोड़ा सा फ्रैंकली कहूँगी, नेगेटिव भी मत लेना, ठीक है। हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में तो बहुत बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि अगर किसी का थोड़ा सा भी पैसा बच सके तो उसे बचाओ, उसकी हेल्प करो, राइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है बहुत लोग फेस कर रहे हैं। एंड एज अ 9th स्टैंडर्ड आप लोग एक नया स्टैंडर्ड देखते हो आफ्टर 8th क्लास, सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑब्वियसली थिंक दैट हम लोग को ट्यूशन की ज़रूरत है, एंड पेरेंट्स बच्चों से कभी नहीं कहेंगे कि वी आर नॉट एबल टू पे, राइट। वो लोग हमेशा यही कहेंगे कि हाँ तुझे ट्यूशन चाहिए तू ले ले, चाहे वो अपने ऊपर कितना भी बर्डन ले ले, कितना भी प्रेशर ले ले, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसलिए कह रही हूँ कि इस वीडियो को शेयर करो अपनी क्लासमेट्स के साथ, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास ट्यूशन फीस ना हो और वो देख रहा हो कहीं से मेरी हेल्प हो जाए, मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ मटेरियल मिल जाए, राइट, इसलिए कह रही हूँ, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, ठीक है गाइस, प्लीज़ अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ। देखो आपकी मेहनत आपके पास है, ठीक है, आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं ले सकता, आपको फर्स्ट आना है तो आप फर्स्ट आओगे ही, ओके। उसकी मेहनत भी तो उसके पास है, हो सकता है वो भी फर्स्ट आ जाए और आप भी फर्स्ट आ जाओ, ठीक है। सो बिल्कुल ये सोच मत रखो दिमाग में कि अगर मैंने उसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया तो वो फर्स्ट आ जाएगा और मैं पीछे रह जाऊँगा। आप अपनी मेहनत पे बिलीव रखो, ठीक है। आपको फर्स्ट आना है तो आप टारगेट रखो कि मुझे फर्स्ट आना ही है, और उसको भी टारगेट रखने दो, ठीक है, क्योंकि आगे का कंपटीशन में सब आप लोग अलग अलग हो जाओगे। सो इट डजेंट मैटर कि क्लास में कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन द एडजॉइनिंग फिगर x एंड y आर रेस्पेक्टिवली 2 पॉइंट्स ऑन इक्वल साइड AB एंड AC, ठीक है, x और y
दो पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पे, ऑफ ए बी सी सच दैट ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई, ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई है। प्रूव दैट सी एक्स, वेयर इज सी एक्स, दिस वन, सी एक्स इक्वल्स टू बी वाई। नाउ अगर देखो डायग्राम में थोड़ा सा हिंट दूँ, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ तो प्रूव हो जाएगा कि ये साइड इस साइड के इक्वल है बाय सिम्प्लिसिटी, राइट। चलो छोटा सा ही है सॉल्यूशन, फटाफट से देख लेते हैं। ओके कहाँ चला गया पेन, ओके रहा। गिवन है दैट ए एक्स इक्वल्स टू ए वाई, लुक एट द डायग्राम, लुक एट माई रेड पेन, ठीक है। प्रूव करना है सी एक्स को एक्स बी वाई के इक्वल, ठीक है। सो ट्राइंगल ए एक्स सी मैंने पहले ही बता दिया, ए एक्स सी, ठीक है, इसको लेते हैं एंड ए वाई बी, इस वाले ट्राइंगल को हम लेते हैं, ठीक है। ए एक्स इक्वल्स टू बी वाई है, ए वाई है, गिवन है, एंगल ए कॉमन है एंड ए सी इक्वल्स टू ए बी, ए सी इक्वल्स टू ए बी, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला ना उसने, ठीक है। टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड बोला इक्वल या ओके, टू साइड्स इक्वल बोला, दैट्स वाई दे आर इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बोला उसने, ठीक है। तो ये दोनों साइड इक्वल हो गए। सो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर दी एंड व्हेन दे आर कॉन्ग्रेंट एक्स सी इक्वल्स टू वाई बी सिंस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangle are equal. So very easy question. Now question number 17. In triangle ABC, D is the midpoint. D is the midpoint of BC. So ये side इस side के equal हो गया. AL bisect AB. So 90 degree create करेगा. Same as DM bisect AC 90 degree create करेगा both side. ठीक है, ये मत सोचना इस साइड लगाया तो इस साइड ही करेगा। सच दैट डी एल इक्वल्स टू डी एम, डी एल, अब ये दोनों जो बाइसेक्ट कर रहे हैं वो इक्वल भी हैं। प्रूव करना है ए बी इक्वल्स टू ए सी, हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है ए सी के, ओके। तो अब देखो, चलो हिंट विंट कुछ नहीं देते, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, पूरा ट्राइंगल में देखो, डायग्राम को देखो, ये पूरा वाला ट्राइंगल, ठीक है, पूरा वाला ट्राइंगल। मिड पॉइंट ऑफ बी सी, midpoint of BC, DL bisect AB and same as DM bisect AC, also DL equals to DM, ये हमें सब गिवन है। प्रूव करना है हमें AB equals to AC, ओके। प्रूव करते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल BLD में, BLD दिस वन एंड CMD दिस वन। पहले इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, ओके। इन दोनों को हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं। एंगल BLD, एंगल BLD ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। BD इक्वल्स टू DC एज दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो दोनों इक्वल हो गई, गिवन है। DL इक्वल्स टू DM, ये भी हमें गिवन है, राइट। सो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड क्राइटेरिया मीन्स RHS, शॉर्ट में RHS, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। RHS से हमने प्रूव कर दिया दैट दीज आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और कॉन्ग्रेंसी से हमने प्रूव कर दिया कि जो एंगल ABD है, एंगल ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है। और जब दो किसी एंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसका साइड भी इक्वल होगा, ओके। सो अपोजिट साइड ऑफ दैट ट्राइंगल आर इक्वल, ओके गाइस। क्योंकि देखो यहाँ पे ये एंगल कॉमन है, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, ठीक है। ये रीज़न है इसका कि ऐसा क्यों होता है, बच्चों के मन में आता है बहुत डाउट। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल कॉमन है तो जो डिस्टेंस क्रिएट होगा दोनों के बीच में सेम ही तो होगा। सपोज ये आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से मैं 30 सेंटीमीटर पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ 30 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ से भी मैं 30, मैंने इसको नहीं बोला कि ये कितने सेंटीमीटर है, ठीक है, मैंने सिर्फ 30 डिग्री पे एक आर्क कट किया एंड सेम एज इधर से भी 30 डिग्री पे आर्क कट किया, तो इसका जो मीटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो सेम डिस्टेंस ही तो होगा, राइट। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो, ओके। समझ आ गया होगा बाय थिंक। चलो क्वेश्चन नंबर 18।
ट्राइंगल ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी, ठीक है, ये बाइसेक्टर्स हैं, एंगल सी मीट एट ओ पे मिल रहे हैं, सो प्रूव दैट बी ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड द रे ए ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, ये प्रूव करना है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ये छोटा ही है, दिख रहा है बहुत लंबा, बट मतलब कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है इसका, ठीक है। प्रूव करना है इन ट्राइंगल बी ओ सी की हम बात कर रहे हैं, ट्राइंगल बी ओ सी, इस वाले ट्राइंगल की, लुक एट द डायग्राम। बी ओ सी की बात कर रहे हैं हम, तो एंगल जो ओ बी सी है, एंगल ओ बी सी, ये क्या है, हाफ है किसका, एंगल बी का, क्योंकि बाइसेक्टर है, क्वेश्चन ने कहा है, तो पूरे एंगल का आधा है ये, ठीक है। सेम एज ओ सी बी, राइट हैंड पे देखो ये वाला पूरे का आधा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ सी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सी, सेम एज ओ बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी। लुक एट द सॉल्यूशन। ओके, पेन किधर चल जाता है बार बार, चलो, ओ बी सी हाफ ऑफ बी एंड ओ सी बी हाफ ऑफ सी, सो एंगल बी को हम एंगल सी के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, और ए बी इक्वल्स टू ए सी ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो इससे क्या प्रूव हुआ कि एंगल ओ बी सी एंगल ओ सी बी के इक्वल है, मतलब ये जो अंदर वाले एंगल है, लुक एट द डायग्राम, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो अब जब इक्वल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, राइट। सो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हो गया, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल हो गया। लुक एट द सॉल्यूशन, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी हो गया, ये हो गया हमारा पार्ट 1, ठीक है। सिंस ओ बी इक्वल्स टू ओ सी आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, अब ओ बी इक्वल्स टू ओ सी तो हमने प्रूव कर दिया, बट क्वेश्चन ने कहा ओ बी और ओ सी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल के, मतलब एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ए बी ओ ये वाला एंगल, ठीक है, लुक एट द डायग्राम, ये वाला एंगल मेरा रेड पेन हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, और ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल सॉरी, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल हो गए, मींस हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी हो गए, तो ए बी और ए सी ओ भी इक्वल हो गए, ये हो गया हमारा पार्ट 2। इन ट्राइंगल ए बी ओ और ए सी ओ, ठीक है, ए बी ओ ये वाला ट्राइंगल और ए सी ओ ये वाला ट्राइंगल, इसमें हमने ए बी को ए सी के इक्वल दे रखा है ऑलरेडी, ए बी ओ को ए सी ओ के इक्वल हमने प्रूव किया यहाँ पे, ठीक है, और बी ओ को ओ सी के इक्वल प्रूव कर दिया हमने यहाँ पर ऊपर, ठीक है। सो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये वाला जो ट्राइंगल है, लुक एट द डायग्राम, ये दोनों भी इक्वल प्रूव हो गए, और हम कह सकते हैं कॉन्ग्रेंसी के थ्रू, सीपीसीटी के थ्रू, बी ए ओ किसके इक्वल है, इसने भी क्या कहा था कि प्रूव करो ए ओ जो है वो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि एंगल जो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं बी ए ओ इक्वल है ओ ए सी के, ठीक है गाइस, समझ आ गया होगा आई होप। ओके, देखो एक बार शॉर्ट में वापस क्लियर कर देती हूँ, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को डाउट रहा था, इसलिए चलो देखो, पहले हमने क्या किया, कहाँ गया पेन, ओके, पहले हमने क्या किया, ये और ये हमें इक्वल गिवन है, तो हमने कॉन्ग्रेंसी से इस दोनों को इक्वल प्रूव कर लिया, प्रूव हो गया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हमें क्या प्रूव करना था कि ये दोनों बाइसेक्ट होके इक्वल हो रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गया, माइनस करके इन दोनों एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया था, तो कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर दी, और उसके बाद में प्रूव हो गया कि ये एंगल जो है बाइसेक्ट हो रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 19, डायग्राम गिवन नहीं है इसमें। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट एम एन ऑफ अ पैरेलल साइड्स ए बी एंड डी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी is perpendicular to the both side AB and DC, prove that AD equals to BC। डायग्राम आपको खुद ड्रॉ करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे कर रखा है इसलिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। चलो, ये जो हमें गिवन था वैसे वैसे हमने इसे ड्रॉ कर लिया। देखो सॉल्यूशन देखते जाओ और डायग्राम भी। इन अ ट्राइंगल ANM ये वाला एंड BNM, ठीक है, ये वाला AM और BM, AM
और बी एम इक्वल है, ठीक है। एज एम जो है मिड पॉइंट है, उसमें कहा है ए बी का, ठीक है। सो एंगल ए एम एन और एन एम बी ये भी इक्वल हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। इसके बाद एम एन इक्वल्स टू एम एन हो जाएगा, कॉमन है बीच का साइड, ठीक है। सो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे प्रूव हो गया एस ए एस क्राइटेरिया से। देखो दो साइड और एक एंगल ले लिया ना हमने, ये साइड फिर ये एंगल फिर ये साइड, तो एस ए एस क्राइटेरिया से हमने कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर दी। और सी पी सी टी से अब हम कह सकते हैं कि ए एन जो है, ये ए एन जो है इक्वल है बी एन के, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद में सी पी सी टी से ही ए एन एम एंगल, ए एन एम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स आर इक्वल। उसके बाद में 90 माइनस ए एन एम, ठीक है, ये 90 है तीसरा एंगल निकालने के लिए, ओके। क्योंकि देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है, प्रूव दैट ए डी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ओके। सो तीसरा एंगल निकालेंगे पहले हम ट्राइंगल का, क्यों निकालेंगे देखो फिर समझ आएगा। तो ये दोनों जब इक्वल हैं तो 90 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो बचा हुआ ये बचेगा, सेम एज 90 में से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो जो बचेगा वो इक्वल ही बचेगा ना, राइट, क्योंकि दो इक्वल है तो तीसरा इक्वल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ हम प्रूव कर देते हैं कि ए एन डी जो है बी एन सी के इक्वल है, ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 2। अब हो गया ट्राइंगल ए एन डी और बी एन सी, ए एंड डी, दिस वन एंड दिस वन, ओके। चलो अब इसको करते हैं, ए एन इक्वल्स टू बी एन हम लोग प्रूव कर चुके हैं, राइट, ए एन को बी एन के इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं कॉन्ग्रेंसी से। उसके बाद में ए एन डी ये वाला भी ट्राइंगल हमने प्रूव किया, ठीक है, सेकेंड वाले इक्वेशन में ऐसे ये सब्ट्रैक्ट किया था तो बचेगा जो वो इक्वल होगा ना, क्योंकि नीचे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सेम एज यहाँ पे भी हो गया था, ये इक्वल है, पर अभी हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं इसलिए इस एंगल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन थी, अंदर वाले दोनों हमने सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो अंदर जो बाहर के बचे वो इक्वल बचे। एक बार इरेज कर दूँ ताकि आप लोगों को सब क्लियरली दिखे। चलो ठीक है, तो अब मैं जो बता रही थी, कहाँ गया पेन, ओके। देखो ये 90 है, इसमें से ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगी तो मैं ये बचेगा, ठीक है, सेम एज ये भी 90 है और ये दोनों पार्ट हमने इक्वल प्रूव किए थे, ये वाला पार्ट इस एंगल के इक्वल, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इक्वल बचेगा, ओके। सो इससे ये भी इक्वल प्रूव हो गया। उसके बाद डी एन, ठीक है, डी एन जो है वो सी एन के इक्वल है, एज एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ठीक है। तो अब ए एन डी लुक एट द सॉल्यूशन और बी एन सी ये एस ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है बाय सी पी सी टी, ओके गाइज। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई डाउट बचा है। सो ये हो गए हमारे, ओके, 19 तक। एक क्वेश्चन एडिट होना रह गया गाइज, सो कोई नहीं, कल ले लेंगे उसे, ठीक है। सो चलो 20 करना था पर 19 तक हमने कंप्लीट कर लिया आज, ओके। आप सिर्फ कल का दिन और लेंगे इस चैप्टर के लिए, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। एक्सरसाइज ए कल हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, ओके। सो उसके बाद में आई थिंक बी सी और एक्सरसाइज है, तो आराम से चलना है, देखो, क्योंकि अब जो चैप्टर है ना, दे आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम है, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो यहाँ पे मेथड फॉलो किया जाता है टीचर द्वारा, टीचर्स के थ्रू, राइट। अगर आप लोगों ने वो मेथड ही गलत कर दिया तो आपको मार्क्स किस बात का मिलेगा, राइट। जैसे आप लोगों ने एक बार किया था, मैं उसी चीज़ को बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग वो मिस्टेक ना करो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास थ्योरम है, राइट, और थ्योरम में मेथड ही इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज़ डजेंट मैटर कि आपने उसे प्रूव कर दिया कि या हमने तो प्रूव कर दिया, प्रूव करने का तरीका सही होगा तभी तो मार्क्स मिलेगा ना। सो इसलिए कह रही हूँ, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ओके। ऐसे नहीं है कि हमने पढ़ लिया, रख दिया, उसको एग्ज़ाम टाइम पे उठा लेंगे, कर देंगे, क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है, ओके।
So this is done for today. Please share this video with your friends and रिलेटिव में भी हमारे काफ़ी सारे होते हैं सेम क्लास में बच्चे, तो उनके साथ भी शेयर करो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय फॉर नाउ. ओके, सो इतनी जल्दी थोड़ी ना बाय कर देगा ये कंप्यूटर, इट विल टेक टाइम. What happened कंप्यूटर? एस्केप नहीं होता है जल्दी से. ओके चलो अभी बाय.